मसीह में मेरे प्रियों, आप सबों को जय मसीह की। आज 4 मई 2022 रोज़ की रोटी अध्ययन में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं विश्वास करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि आप सब भले चंगे होंगे और आशीषित होंगे। हर दिन आप परमेश्वर के एक वचन को सुनते हो और उसके बाद हम उस पर मनन करते हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और इसके माध्यम से आप आत्मिकता में उन्नति पाएं और प्रभु के करीब आप आते जाएं। आज के लिए परमेश्वर का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 19 पद, मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स नंबर 19। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। हालेलुया। चेले प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पास आकर के एक प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु, हम उसे क्यों ना निकाल पाए। दूसरे शब्दों में चेले वो कहते हैं, जो काम प्रभु तू कर सका है वो काम हम क्यों नहीं कर सके। यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा को निकाला। एक मनुष्य अपने पुत्र को लेकर आया यीशु मसीह के पास और कहने लगा, इसको जो है मिर्गी आते हैं और जो दुष्ट आत्मा है इसको बार बार नीचे फेंकता है। और वो कहता है, हे प्रभु, मेरे बेटे पर, मेरे बालक पर दया कर। उसको मिर्गी आता है, वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिरा पड़ता है। यीशु मसीह कहता है, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। उस बच्चे को मेरे पास ले आओ। और जब लोगों ने उस बेटे को लेकर आया, यीशु मसीह ने उसके अंदर से उस दुष्ट आत्मा को निकाला और वो तुरंत चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया। चेले सब देख रहे थे और तब चेले एकांत में यीशु मसीह से पूछने लगे, हे प्रभु, ये काम हम क्यों ना कर सकें। क्योंकि यीशु मसीह के पास उस बेटे को लेके जाने से पहले ये जो बाप है अपने बेटे को चेलों के पास लेकर गया। चेलों से कहा कि इस बच्चे पर दया करो, इसके लिए प्रार्थना करो। परंतु जब चेलों ने किया, प्रार्थना किया होगा, परंतु दुष्ट आत्मा नहीं निकला, बड़ा जिद्दी होगा। वहां हार मानकर ही तब वो यीशु के पास गए। तब चेलों के अंदर एक प्रश्न उठा, ये काम हम क्यों ना कर सके। तब उन्होंने चेलों ने यीशु से पूछा, हे प्रभु, हम उसे क्यों ना निकाल पाए। तब यीशु मसीह ने कहा, 20 पद में हम पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, विश्वास के घटी के कारण। हाँ, मसीह में मेरे प्रियो, हम प्रभु के साथ रह सकते हैं, प्रभु के कार्य कर सकते हैं, परंतु जब यदि हमारे जीवन में विश्वास की घटी है तो हमारे जीवन में हम जयवंत नहीं हो सकते हैं। शायद हम प्रार्थना कर रहे होंगे, परंतु अगर विश्वास नहीं है, वो प्रार्थना व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए जब हम प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हाँ, ये काम मैं प्रभु के सामर्थ्य से ज़रूर कर सकता हूँ, ये काम प्रभु मेरे लिए ज़रूर करेगा, ये एक विश्वास होना अनिवार्य है। इसलिए जब हम मसीह जीवन जीते हैं तो 3 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। प्रार्थना करना है, उपवास करना है, वचन पर मनन करना है। ये तीनों बातें मिलकर हमारे जीवन में आने वाले हर एक तूफान पर प्रभु हमें सामर्थ्य देगा कि हम उस पर जयवंत होने वाले हो सकें। बलिदान भी करना है, अन्न को त्यागना है, अपने नींद को त्यागना है, विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रार्थना में लौलीन होना है। तब जाकर ही हम प्रभु ने जो काम किया है उस प्रकार हम काम कर सकते हैं। प्रभु चेलों से कहता है, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहोगे, सरक कर समुद्र में गिर जा, तो वो तुम्हारी आज्ञा मानेगी। इस प्रकार का विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। ये कब है? जब हम प्रभु के चरणों में पाए जाते हैं, उस पर मनन करते हैं, अपने ज्ञान बुद्धि पर बल निर्भर न रहते हुए प्रभु के ऊपर निर्भर रह करके इस कार्य को कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे विश्वास को आप बढ़ाइए। प्रभु, अनेक बार हम कमज़ोर हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, विश्वास करने के बजाय हम प्रभु जी परिस्थितियों को देखकर हम हड़बड़ा जाते हैं। आज के सुबह मैं प्रार्थना करता हूँ,
मेरे सभी भाइयों पर, बहनों पर अपना अनुग्रह बरसाइए, उनके विश्वास को मजबूत करिए। आप महान परमेश्वर है और हम जो कुछ आपके नाम से मांगते हैं वो आप हमारे लिए करते हैं। आज हमारे विश्वास को आप बढ़ाइए, आप विश्वास को मजबूत करें, हमारे विश्वास को आप स्थिर करें प्रभु जी। हम डगमगाए नहीं। जब हमारे जीवन में दुख आता है, परेशानी आता है, चुनौती आता है, हम प्रभु जी डगमगाए नहीं, परंतु आपकी ओर देख करके हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करने वाले हो सके। हर एक निराशा से, हर एक प्रकार की हताशा से हमें बचाए रखना, अपने अनुग्रह भरे पंखों तले रखकर सबों की रक्षा करें। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज के दिन के तमाम कामों पर आपकी आशीष हो, हमारी सहायता करें, मदद करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।